Good morning my dear friend. In the previous video we have seen about the function and वहाँ पर हमने types of the function देखा था on the ways of mapping. तो देखिए we have seen there are two types of the function, the one function and the many one function. They are also known as the one mapping and the many one mapping. Okay. Afterwards we have seen the two types in the one and many one. They were onto and the into function. और हम लोगों ने ये भी देखा था आपका कि the one function is called the injective function and the many one function is called nothing है ना, not injective, and onto function is also called the surjective function. ठीक है, अब वहाँ पर हमने थ्योरेटिकली आपका समझा था कि आपके वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है और इनटू क्या होता है. बट जब हमें अलजेब्रिकली प्रूफ करना है किसी फंक्शन को कि वो वन है, ऑन टू है, तो किस तरह प्रूफ किया जाएगा, लेट अस सी. पहले हम बात करते हैं आपका वन की. किसकी बात करते हैं हम लोग, वन. लेट अस सी. देखिए मैंने कहा एक फंक्शन आपका डिफाइंड है, फंक्शन ए टू बी. ठीक है, ए टू बी का मीनिंग क्या होगा, द डोमेन विल कम फ्रॉम द सेट ए एंड द इमेज विल कम फ्रॉम द सेट बी. ठीक है, देन तो मैं क्या मानूंगा, जब भी हमारा ऐसा डिफाइंड हम मान लेंगे कि आपका दो एलिमेंट है, आपका x1 और x2, दे आर इन द सेट ऑफ द डोमेन ए. ये डोमेन के सेट में आपके दो एलिमेंट है. अब इन दोनों एलिमेंट को हम फंक्शन के अंदर आपका पुट कर देंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2. जब हम इसे पुट करते हैं तो दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2. इट मीन्स जब हमने आपका x1 और x2 दो एलिमेंट आपका फंक्शन के सेट में पुट किया और अब मुझे मिल जाता है x1 इक्वल टू x2, इन दैट केस द फंक्शन इज इंजेक्टिव और वन. तो फंक्शन क्या होगा आपका, वन होगा, इंजेक्टिव होगा. लेकिन अगर आपको x1 इक्वल टू x2 नहीं मिलता है या फिर आपको x1 की दो वैल्यू मिल जाती है, लाइक x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2 मान लो, है ना, इन दैट केस द फंक्शन इज मैनी वन, इट इज नॉट वन. है ना, मैनी वन हम अलग से प्रूव नहीं कर सकते. मैनी वन के लिए केवल इतना ही प्रूव किया जाता है फंक्शन आपका वन नहीं है, और जब आपका फंक्शन वन नहीं होगा तो क्या होगा, मैनी वन होगा. ठीक है, आई होप आप समझ पाए हो. देन द सेकंड इज ऑन टू या सर्जेक्टिव. तो देखिए किसी भी फंक्शन को जब आपको ऑन टू प्रूफ करना है तो आप क्या मानोगे, आप उस फंक्शन को बाय के इक्वल लेके चल दीजिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. क्या करेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. कैसा समझते हैं बात को, लाइक मेरा फंक्शन था आपका x प्लस 2 मान लेते हैं. ठीक है, मैंने इसे पुट किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन y इक्वल टू क्या आ गया आपका x प्लस 2. यहाँ से हम क्या निकाल के लाएंगे, x की वैल्यू, दैट विल बी बाय माइनस 2. तो ये क्या कहलाती है, द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ बाय. ठीक है, ठीक है. अब हमने कल आपका पढ़ा था कि फंक्शन ऑन टू कब होता है, जबकि उसका कोडोमेन का सेट रेंज के सेट के इक्वल हो जाए, देन द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू. और अगर आपका कोडोमेन के सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज आपका डोमेन के सेट में नहीं बनती हो, तो फंक्शन क्या होगा आपका, इनटू फंक्शन होगा. ठीक है, ठीक है ना. मतलब मुझे इनटू बताने के लिए तो मुझे केवल इतना बताना होगा कि कोडोमेन के सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा है जिसकी प्री इमेज आपका डोमेन के सेट में नहीं बन रही है, तो फंक्शन इनटू हो जाएगा. और ऑन टू कैसे बताया जाता है वो हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे. ठीक है, लेट अस सी नाउ. नाउ विल सॉल्व द एक्सरसाइज 1.2 ऑफ द क्लास 12 एनसीईआरटी. ठीक है, देखिए हम बात करते हैं आपका 1.2 क्वेश्चन नंबर 1. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दे हैव गिवन अस अ फंक्शन सो दैट द फंक्शन r स्टार टू r स्टार, ओके, फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू. ठीक है, और दूसरा पार्ट हम बाद में देखेंगे. पहले हम ये समझते हैं, हमारा फंक्शन दिया है आपका r स्टार टू r स्टार. ठीक है, एंड f ऑफ x इक्वल टू 1/x. यहाँ पे इन लोगों ने कहा r स्टार मीन्स R इज अ सेट ऑफ द नॉन जीरो रियल नंबर. मीन्स इसमें इसके अंदर आपका जीरो को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर आपके आ जाएंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले तो हम देखते हैं आपका वन है या नहीं है. क्या है, वन है या नहीं है. तो देखिए ये फंक्शन आपका r स्टार टू r स्टार डिफाइन है. इट मीन्स किसका जो डोमेन है वो भी आपका r स्टार से आएगा और जो रेंज है, जो इमेज है वो भी आपकी r स्टार से ही आएगी, है ना. तो मुझे जब इसे वन प्रूफ करना है तो अभी हम लोगों ने बात की थी वन के लिए क्या मानेंगे हम, कि जो आपका डोमेन का सेट है इसके अंदर दो एलिमेंट है आपका x1 एंड x2 मान लेते हैं. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार द सेट ऑफ डोमेन, है ना, r स्टार द सेट ऑफ डोमेन. ऐसा लिख देते हैं x1 बिलोंग्स टू x2 इन द r स्टार
तो लिख देते हैं आर स्टार इज सेट ऑफ डोमेन हियर, आर स्टार इज सेट ऑफ डोमेन हियर, ठीक है। मतलब रेंज का सेट नहीं है, आर स्टार किसका सेट है, आपका डोमेन का सेट है, ठीक है। अब मैंने जब किया आपका x1 और x2 हम लोगों ने मान लिया, तो हमने लिखा आपका f ऑफ x1 विल बी इक्वल टू f ऑफ x2, है ना। अब देखिए जो फंक्शन तो क्या था हमारा, यहाँ पे हम x की प्लेस पे x1 लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन x के प्लेस पे भी क्या आ जाएगा x1, एंड हियर इट विल कम 1 अपॉन x1 और x2 पुट किया था आपने 1 अपॉन x2। नाउ विल डू द रेसिप्रोकल ऑफ इट, रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास x1 इक्वल टू x2, क्या आ गया x1 इक्वल टू x2, मीन्स आपका x1 और x2 इक्वल आ गया, इट मीन्स द फंक्शन इज 1 1, पढ़ा था हमने, है ना। देख तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। अब देखिए ये तो होगा मेरा आपका, हम बोल रहे हैं इसे अल्फाबेटिकल फॉर्म में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसमें भी आप 1 1 बता सकते हो, अदरवाइज आप 2 एलिमेंट लेके सॉल्व कर सकते हो, तब भी आप 1 1 फंक्शन को बता सकते हो, ठीक है। देख अगर 2 एलिमेंट की मैं बात कर लेता हूँ, 2 एलिमेंट लेके अगर हम सॉल्व करते हैं, तो हमने कहा यहाँ पे 2 रियल नंबर के फंक्शन है आपका, है ना। मैंने आपका कहा कि एक एलिमेंट तो होगा आपका 2, एक एलिमेंट होगा 3, दे बिलोंग टू द आर स्टार द सेट ऑफ डोमेन, ठीक है। तो हम क्या पुट करेंगे, आपका f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू f ऑफ 3 होना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पे आपने पुट किया 1 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो रेसिप्रोकल कर दिया 2 इक्वल टू 3। अब जब आपका 2 इक्वल टू 3 आ गया, जो वैल्यू आपने पुट की वो अगर इक्वल आ गई, इन दैट केस द फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है। देन बात करते हैं हम ऑन टू की, इसके बाद बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। अब हमें फंक्शन को प्रूफ करना है कि इट इज ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको, हमने माना था कि जब भी आपको ऑन टू प्रूफ करना, सबसे पहले आप लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी आपका फंक्शन उसका आप x के इक्वल में पुट कर लीजिए। तो मैंने देखा y इक्वल टू फंक्शन हमारे पास था 1 अपॉन एक्स, नाउ आई विल ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y, मतलब मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में लेके आता हूँ, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट x इक्वल टू 1 बाय y, मतलब x इक्वल टू क्या होगा मेरा 1 अपॉन y। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन ऑन टू पे आगे आपका उलझ जाता है, 1 1 तो काफ़ी इजी है, सिंपल है, प्रूफ करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऑन टू में ही है। पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, उसके बाद आप एग्जामिनर को समझा पाओगे, ठीक है। तो पहले तो आप लोग समझिए, देखिए मैंने कहा आपका यहाँ पे 2 हम एरो डायग्राम से समझते हैं, एक ये हुआ एंड एक ये एरो डायग्राम हुआ, ठीक है। ये है मेरा आपका डोमेन का सेट आर स्टार, और ये है आपका रेंज का सेट, इमेज का सेट आर स्टार। इसे जनरली आपका x कहा जाता है, स्मॉल x, और इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ बाय, क्या कहा जाता है, बाय। मैंने मान लिया देखिए जब भी आपका रियल नंबर का सेट हो, यहाँ पे तो इन्होंने कहा दैट इज़ अ रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर। तो जब भी रियल नंबर का सेट हो तो हमें पता है रियल नंबर तो आपका इनफाइनाइट है, अगर आप 1 और 2 के बीच में बात कर लो तो इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं ना। तो क्या करेंगे हम, कुछ आपका नंबर मान के चल लो आप, लाइक मैंने माना -3 -2 -1, जीरो नहीं है क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर, देन 1 2 3, सेम ईयर -3 -2 -1 1 2 3। और एक और बात कीजिए, कहीं ना किसी नंबर में पॉइंट लगा लीजिए ताकि एक फीलिंग आए कि ये रियल नंबर ही है आपका, है ना, कि इसमें पॉइंट वाले नंबर भी इंक्लूड आपके हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बात आ जाती है कि मुझे यहाँ पर देखना है कि मैं इन वैल्यू को जब आपका यहाँ पर पुट करूँगा, जब मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, तो क्या मुझे उसकी कोई प्री इमेज मिलती है क्या, मुझे कोई उसकी प्री इमेज मिलती है क्या। तो मैंने कहा सर जब मैंने y इक्वल टू आपका 3 पुट किया, मैंने जब y इक्वल टू आपका 3 से बात कर लेते हैं, मैंने जब y इक्वल टू 3 पुट किया तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 0.3। क्या ये जो रियल नंबर का सेट है इसमें कहीं ना कहीं 0.3 आएगा, 0.3 आएगा या नहीं आएगा, रियल नंबर का सेट है, मतलब हमने कुछ एलिमेंट बनाए हैं केवल, लेकिन 0.3 भी तो इस सेट के अंदर होगा ना, डेफिनेटली होगा। तो क्या है आपका, वो तो एग्जिस्ट करता है। बस से मैंने अगर वैल्यू आपकी 2 पुट की तो क्या आपका 1.5 2 पुट किया आपने y की, तो क्या आ रहा है आपका x इक्वल टू 0. तो क्या 2 की कोई प्री इमेज 0.5 आपका रियल नंबर के सेट में होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि तो रियल नंबर का सेट है, यहाँ पे भी नंबर बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी नंबर बहुत सारे हैं, सारे नंबर तो लिख नहीं सकते ना, तो क्या होगा इसकी भी प्री इमेज होगी। तो आप देखोगे कि आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज सेट x में आपकी आ रही है, जो x वह आपका डोमेन के सेट में आ रही है। और जब अगर हमारा कोई भी एलिमेंट पुट करने पर सभी की प्री इमेज आ जाए, इन दैट केस द फंक्शन इज ऑन टू। अगर मुझे एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा मिल जाता है जिसकी प्री इमेज आपका सेट x में नहीं है, आपका जो डोमेन के सेट में नहीं है, इन दैट केस द फंक्शन इज इन टू, अदरवाइज फंक्शन क्या रहेगा आपका, ऑन टू रहेगा, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे देखा कि फंक्शन तो क्या जा रहा है आपका, ऑन टू जा रहा है, तो हम लिखें कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो हम लिखेंगे हियर, क्या है, हियर
बाय बिलोंग्स टू, वैसे जनरली हम बाय लिखते हैं लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ द कोडोमेन क्या आपका आर स्टार, बाय बिलोंग्स टू आर स्टार, ओके, देयर एग्जिस्ट there here by belongs to x star, there exists x equal to 1 upon y such that x equal to 1 upon y such that x belongs to r star। यहाँ पे आर स्टार क्या है आपका डोमेन का सेट, वो सॉरी कोडोमेन का सेट, और यहाँ पे आर स्टार है आपका डोमेन का सेट। मतलब आप बाय की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आपका एक्स की ऐसी वैल्यू आएगी जो कि आपका डोमेन के सेट में रहेगी। देयरफॉर द फंक्शन इज 1 oh sorry on to, therefore the function is on to, in that way we can prove the function is on to। ठीक है, और क्वेश्चन आप देखिएगा आपको समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन भी आप देखिए, ठीक है। देन अब मुझे इसी क्वेश्चन के आगे आपका दे दिया कि अगर डोमेन के सेट को आप नेचुरल नंबर के सेट से रिप्लेस कर दो, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, सेकंड किसी की बात कर लूँ मैं तो, कि जो मेरा फंक्शन है दैट इज नेचुरल नंबर टू आर स्टार। ठीक है, अभी भी फंक्शन आपका सेम है। आप जब 1 की बात कर रहे हो तो इट विल रिमेन सेम, 1 के लिए तो आपका सेम ही चलेगा, केवल यहाँ पर हम क्या लिख देंगे x1, x2, चलो लिख ही लेते हैं 1 के लिए भी, कितना टाइम लगेगा हम लोग, है ना। 1 क्या आ जाएगा मेरा, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, क्योंकि कोडो में वो डोमेन का सेट क्या था, n था, है ना। हमने क्या लिख लिया आपका n लिख लिया, x1, x2 बिलोंग्स टू n। तो क्या होगा मेरा, सेम थिंग आना है, f of x1 इक्वल टू f of x2, वही आपने सॉल्व किया, यू विल गेट 1 upon x1 इक्वल टू 1 upon x2। तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करने पर x1 इक्वल टू x2, मतलब कि फंक्शन आपका 1 तो है, फंक्शन 1 तो है, तो हम लिख देंगे f इज 1 फॉर इट, f इज 1, है ना। अब बात आ जाती है ऑन टू की, क्या फंक्शन 1 के साथ ऑन टू भी है क्या, देखना पड़ेगा ऑन टू है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसको मैं ले आता हूँ आपके y के फॉर्म में, y इक्वल टू एफ एक्स हमने पुट किया, देन विल गेट y इक्वल टू 1 अपॉन x, तो हियर विल गेट x इक्वल टू 1 बाय y, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 अपॉन y। अब क्या कोई y की ऐसी वैल्यू है, मान लो मैंने y की वैल्यू, जो आपका y क्या है आपका कोडोमेन का सेट है, ये आपका x हुआ डोमेन का सेट और ये y हुआ आपका कोडोमेन का सेट, है ना। y मैं इसलिए कह रहा हूँ कि r स्टार ये दोनों, लेकिन पहले वाले की वैल्यू x कहलाती है और सेकंड वाले की वैल्यू y कहलाती है ना। तो मैंने अगर बात की आपका कि यहाँ पे कोई y में क्या कोई भी एलिमेंट ऐसा है, y में कोई भी एलिमेंट ऐसा है क्या जिसकी प्री इमेज यहाँ पर ना बन पाए, तो आपने कहा सर अगर आप 3.5 यहाँ पर, आप अगर 3 ही यहाँ पर पुट कर देते हो, आप अगर 3 आपका y के प्लेस पे पुट करते हो तो ही आपको कोई प्री इमेज इसकी नहीं मिल पाएगी। मैंने अगर कहा मैंने 3 आपका y के प्लेस पे पुट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा 1/3, दैट इज 0.3, और जो सेट है रियल नंबर का नहीं था, अब किसका सेट हो चुका है, नेचुरल नंबर का डोमेन का सेट, है ना। गलती से मैंने रियल नंबर लिख दिया था अभी, बाकी ये सेट आपका क्वेश्चन में दिया है किसका हो चुका है, ये नेचुरल नंबर का सेट। तो क्या नेचुरल नंबर के अंदर 0.3 आपका आ पाएगा, नेचुरल नंबर के अंदर 0.3 आ पाएगा क्या, मतलब क्या 3 की कोई प्री इमेज यहाँ पे बन पाएगी क्या, नहीं बनेगी ना। अगर मैं y इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ तो कोई भी आपकी 3 की प्री इमेज नहीं बनेगी, तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑन टू नहीं हो पाएगा। मान लो मैंने 3 का बता रहा हूँ, 2 ही देख लेते हैं हम लोग। मैंने अगर y इक्वल टू आपका 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 0.5, है ना। तो क्या आपका x वाले सेट में कहीं पे 0.5 है क्या, कहीं पे 0.5 है ही नहीं, और जब आपका 0.5 है ही नहीं मतलब 2 की कोई प्री इमेज यहाँ पर बनी नहीं रही है, और जब प्री इमेज नहीं बन रही तो फंक्शन आपका ऑन टू तो हो ही नहीं सकता है, और जब ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इन टू होगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम, हियर या सिंस 2 के लिए लिख लेते हैं, 3 जिसके लिए भी लिखना हो किसी के लिए भी लिख सकते हो आप। सिंस 2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देयर इज नो एलिमेंट इन x, there is no element in x, there is no element in x, ठीक है, there is no element in x equal to 1/y in domain n, ठीक है। मैंने क्या लिखा, since 2 belongs to r star there is no element, there ठीक से लिख लेते हैं, स्पेलिंग रॉन्ग होगी, there is no element in x equal to 1/y in domain n, मतलब कहीं पे आपका इसके लिए कोई भी आपका 1/y नहीं है, 1/2 के लिए कोई भी आपकी x की वैल्यू नहीं है, therefore f is not on 2,
एफ इज़ नॉट ऑन टू, मतलब एफ आपका ऑन टू नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ पाए हो। ठीक है, आगे और क्वेश्चन है, समझेंगे, अभी भी नहीं आया तो समझेंगे हम लोग। नोट इट डाउन। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन इज एफ सच दैट एन टू एन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स फंक्शन एन टू एन डिफाइंड है, मीन्स कि आपका डोमेन भी सेट एन से आना है, नेचुरल नंबर के सेट से आना है, और कोडोमेन भी आपका नेचुरल नंबर के सेट से आना है। एन का मीनिंग नेचुरल नंबर होता है, मैंने बताया पहले भी। ठीक है, पहले हम इसका वन वन के लिए चेक करते हैं। आपका किसके लिए चेक करते हैं? आपका वन वन के लिए चेक करते हैं। तो आपने कहा सर वन वन के लिए क्या कि हमें दो एलिमेंट आपके लेट करना पड़ेगा, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n वेयर n इज सेट ऑफ डोमेन, सेट ऑफ डोमेन। ठीक है, सेट ऑफ डोमेन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर हमारा सेट अलग अलग होते, एक A to B होता तो हम सीधा लिख देते, लेकिन यहाँ पर आपका दोनों ही नेचुरल नंबर से, तो हम कहाँ पे आपका x1 x2 के सेट में मान रहे हैं हम लोग? डोमेन के सेट में माना हमने। ठीक है, अब मैंने कहा सर ये होगा आपका f ऑफ x1 हो जाएगा, f ऑफ x2 हो जाएगा, क्योंकि हमें फंक्शन में वो दोनों एलिमेंट आपके पुट कर देना है। ठीक है, देन आपने कहा सर अब x1 की वैल्यू यहाँ पर पुट की, देन विल गेट x1 स्क्वायर, देन यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को x2 स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है दोनों का स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं। मैंने लेकिन भैया पढ़ा है कि अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाली साइड पे स्क्वायर रूट तो आ जाएगा, लेकिन वो स्क्वायर रूट किस में आता है? प्लस माइनस में आता है। दैट्स वाई x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस x2। ठीक है, और देखते हैं तो x1 की दो वैल्यू मिली आपको, x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि सर मुझे तो पता है कि फंक्शन आपका वन वन तब होता है जबकि आपका x1 इक्वल टू x2 हो जाए, और यहाँ पर तो x1 इक्वल टू माइनस x2 भी होगा, मतलब फंक्शन तो वन वन होगा ही नहीं, फंक्शन में नहीं बन होगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और समझनी पड़ेगी कि आपका x1 इक्वल टू x2 है ना, और दोनों आपका x1 भी नेचुरल नंबर है, x2 भी नेचुरल नंबर है। मैं x1 इक्वल टू माइनस x2 की बात कर लूँ तो x1 नेचुरल नंबर लेकिन माइनस x2 नेचुरल नंबर नहीं है, और हमारे पास सेट किसका दिया हुआ है? केवल नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। मतलब ये कंडीशन तो आपकी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना। लाइक मैंने एक आपका डोमेन और कोडोमेन का सेट बना, एरो डायग्राम बना लेता हूँ, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 मान लो, 1 2 3 4 मान लो। ठीक है, तो आपने क्या कोई भी यहाँ पे ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए आपका जो रेंज आपकी माइनस आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कोई वैल्यू ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी तो नेचुरल नंबर की सेट है। तो ये तो कंडीशन आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कंडीशन आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो देयरफॉर एफ इज 1 1, एफ क्या हो जाएगा हमारा? 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पर मैं मान लेता हूँ कि अगर ये इंटीजर का सेट होता तो ये क्या होता? आपके इधर -1 भी होता, -2 भी होता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, तो क्या हो जाता? मतलब x1 इक्वल टू x2 भी है आपके पास और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी होता, तो उस केस में ये 1 1 नहीं होता। लेकिन अभी किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? ये 1 1 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए हों। देन बात कर लेते हैं ऑन टू की। अगला आ जाता है हमारा ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने बताया था सबसे पहले आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेके चलेंगे, जो भी फंक्शन है हम उसे एफ एक्स के वो सॉरी y के इक्वल में पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू फंक्शन हमारा दिया हुआ था एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल के लाए, वो क्या हो जाएगी? प्लस माइनस रूट बाय, क्या होगी? प्लस माइनस रूट बाय। अब बात आती है सर क्या रूट बाय की, पहले तो खुद समझो डोमेन है कि नहीं आपका, ऑन टू है या नहीं, खुद समझो, उसके बाद एग्जामिनर को समझाओ। तो मैंने भैया दो आपके एरो डायग्राम बना लिए, ये हो गया आपका x की वैल्यू के लिए जो कि नेचुरल नंबर से, ये हो गया y के वैल्यू के लिए वो भी नेचुरल नंबर से। तो ये है 1 2 3 4 5, ये भी है 1 2 3 4 5। मैं सीधे 1 की बात करता हूँ, तो आपने कहा सर 1 का स्क्वायर रूट तो आपको मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, जो कि जिसकी मतलब यहाँ पे 1 की प्री इमेज यहाँ पर है, तो अभी तो हमारा ऑन टू है। मैंने 2 की बात कर ली, तो 2 का स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट 2, तो क्या स्क्वायर रूट 2 इस नेचुरल नंबर के सेट में है क्या? स्क्वायर रूट 2 इस नेचुरल नंबर के सेट में है क्या? हो ही नहीं सकता। हमें पता है 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर आते हैं, लेकिन दे आर द काउंटिंग नंबर, है ना। मतलब इस रूट 2 का आपका स्क्वायर रूट इस सेट में हो ही नहीं सकता है, स्क्वायर रूट इस सेट में होगा ही नहीं, नेचुरल नंबर के सेट में होगा ही नहीं। मीन्स आपको कोई 2 की प्री इमेज मिल ही नहीं रही है। जब मुझे अगर आपका कोडोमेन के सेट में एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसकी प्री इमेज डोमेन के सेट में नहीं है, तो आपका फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं एक एलिमेंट मिल चुका है अभी 2, जिसकी प्री इमेज आपका डोमेन के सेट में नहीं है, मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे आपका सिंस 2 बिलोंग्स टू
एन, टू बिलोंग्स टू एन, या इसे ऐसा भी लिख सकते हो आप बाई बिलोंग्स टू एन, देयर इज नो एलिमेंट इन एक्स इक्वल टू, देयर इज नो एलिमेंट इन एक्स, यहाँ पे आप डिफाइन भी कर लेना आपका क्या है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, ओके, सेट ऑफ डोमेन, कोई एलिमेंट आपका डोमेन के सेट में नहीं है, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, तो एफ ऑन टू आपका नहीं होगा, ओके। आई होप आप लोग समझ पाए हो। देखिए ऑन टू प्रूफ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन आप 2-4 क्वेश्चन समझेंगे, देखेंगे, तो एक्सरसाइज खत्म होते होते आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह ऑन टू प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द सेकंड ऑफ इट। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर इन लोगों ने केवल हमें इतनी सी बात बोली है आपका कि सर पूरा क्वेश्चन आपका सेम है, केवल जो हमारा डोमेन और कोडोमेन के सेट नेचुरल नंबर थे उन सेट्स को इन्होंने इंटीजर कर दिया, जेड टू जेड। जेड का मीनिंग क्या होता है, इंटीजर, मतलब डोमेन भी आपका जेड से आना है और कोडोमेन भी जेड से आना है। देखते हैं अब, तो बात आई और वन के लिए सबसे पहले हमने माना लेट x1, x2 बिलोंग्स टू जेड वेयर जेड इज द सेट ऑफ डोमेन, मतलब डोमेन में क्या मान लिया आपने, 2 एलिमेंट मान लिए। मैंने यहाँ से आपको निकाल के लाया तो मेरी x1 की वैल्यू क्या आ गई, वापस वही प्लस माइनस x2 स्क्वायर रूट किया तो आपको x की 2 वैल्यू मिली, x1 की 2 वैल्यू मिली, एक तो हो गई x2 और एक हो गई आपकी माइनस x2। अब बात आती है सही इस इंटीजर का सेट है, किसका सेट है, इंटीजर का सेट है। तो x1 की वैल्यू x2 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मीन्स आपको x1 की 2 इमेजेस मिल जाएंगी, एक पॉजिटिव इमेज भी मिल सकती है और एक नेगेटिव इमेज भी मिल सकती है। दैट्स वाई ये फंक्शन आपका 1 तो नहीं होगा, ये फंक्शन आपका 1 नहीं होगा, क्या होगा, मैनी 1। अगर आपको नंबर के साथ प्रूव करना देन यू कैन प्रूव इट बाय विद द नंबर ऑल्सो। लाइक आपने देखा हियर, हमें पता है आपका, अगर हम एफ ऑफ 1 पुट कर लेते हैं, सेम नंबर लेना, एक पॉजिटिव ले लेना, एक नेगेटिव ले लेना स्क्वायर के केस के लिए। जब मैंने एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, दैट विल बी 1 ओनली, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, है ना। मैंने -1 पुट किया, एफ ऑफ -1 तो -1 स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 1। तो आपने देखा कि अगर आप डोमेन 1 पुट कर रहे हो तो भी आपकी रेंज बना रही, इमेज बना रही, जब आप डोमेन -1 पुट कर रहे तो भी इमेज आपकी बना रही है। तो मैंने देखा सिंस एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू 1 मीन्स आपका 1 और -1 दोनों डोमेन के लिए आपकी इमेज क्या है, 1 ही है। तो क्या होगा फंक्शन, जब आपका 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ गई मतलब फंक्शन 1 तो नहीं हो सकता। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 वी आर नॉट इंजेक्टिव, 1 को ही आपका इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। देन आ जाते हैं सब्जेक्टिविटी पे, ऑन टू पे आ जाते हैं कि सर फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है। तो हमने कहा ऑन टू के लिए वापस वही वाला केस क्या मान लेते हैं हम लोग, सबसे पहले तो मान लेंगे y इक्वल टू हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली, दैट विल बी प्लस माइनस रूट वाई, क्या आ गई, प्लस माइनस रूट वाई। अब बताओ वापस हम वही 2 सेट आपका एरो डायग्राम बना लेते हैं, सेट x और y के लिए, ये भी z है, ये z है, z मतलब इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 3, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर अगर आपने x y की वैल्यू 1 पुट की, अब किसकी वैल्यू पुट करना है, y की वैल्यू 1 पुट की, स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। y की वैल्यू 2 पुट की, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। लेकिन जो आपका 2 स्क्वायर रूट है क्या वो इस x के अंदर आपका बिलोंग कर रहा है, वो इस डोमेन के सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। मतलब जो 2 की प्री इमेज है वो डोमेन के सेट में आपकी नहीं आ रही, और अगर सिंगल एलिमेंट की भी प्री इमेज डोमेन के सेट में नहीं आती तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे आपका, सिंस 2 बिलोंग्स टू z देयर इज नो एलिमेंट इन x इक्वल टू प्लस माइनस रूट y, there is no element in x equal to plus minus root y for वो या belongs to लिख लो z for the domain, for the set of domain, for the set of domain z, therefore f is not on to। ऑन टू की क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव, क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव।
क्या लिखा हमने, 2 बिलोंग्स टू जेड, देयर इज नो एलिमेंट इन द एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई इन द सेट, कर लो यार, इन द सेट ऑफ डोमेन जेड, है ना। तो देयरफॉर एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, तो एफ आपका सर्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। देन थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने कि जो आपका डोमेन और कोडोमेन का सेट अब तक इंटीजर था उससे अब इन लोगों ने रियल नंबर कर दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका सेम रखा है। तो वापस देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, क्या होगा मेरा थर्ड वाला क्वेश्चन आपका। अब आपका फंक्शन जो डिफाइन है वो क्या हो चुका है, डिफाइन आपका रियल नंबर पे R to R। ठीक है, तो अब R to R की हम बात करते हैं, देखते हैं हम लोग, है ना। और आप कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको, देन सही मैं रफ कर लेता हूँ। चलिए अब देखिए R to R भी अगर हम बात करें तो हमने कहा लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R वेयर R इज द सेट ऑफ डोमेन। R का मीनिंग क्या होता है, रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर आपके सारे नंबर आ जाते हैं एक्सेप्ट द नेगेटिव स्क्वायर रूट, है ना। नेगेटिव स्क्वायर रूट को छोड़ के बाकी सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो आपने यहाँ पे रखा x1 f ऑफ x1 ही आ गया आपका, मतलब कि फंक्शन क्या है आपका, क्या है, नॉट इंजेक्टिव है, क्योंकि x1 की अभी भी आपको 2 वैल्यू मिली है। और रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, और एक नंबर की 2 वैल्यू मिल गई, मतलब कि ये 1 1 नहीं हो सकता, या फिर ऐसा सॉल्व कर दो तो भी ये 1 1 तो नहीं होगा। बात आती है ऑन टू की, किसकी बात आती है हमारे पास, ऑन टू की। देखते हैं हम लोग वापस वही चीज़, आपने पुट किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू मुझे मिल गया प्लस माइनस रूट वाई। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप रियल नंबर के सेट की बात कर रहे हो, मैंने कहा ये है और एक सेट ये है, ये अभी आपका रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर है, ये है डोमेन, ये है आपकी कोडोमेन। मैंने कहा सर यहाँ पे नंबर है -3, -2, -1, 0, 1, 2, रियल नंबर की फील देने के लिए हम 2.3 लिख लेते हैं। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इसको मैं 2.3 कर लेता हूँ। अब आपने कहा सर जब आप, सॉरी y था, ये 2 नहीं था, ठीक है, y था। अब आपने सर यहाँ पे कहा कि सर जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की, आपको x की कुछ वैल्यू मिली है, वो आपकी +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, +1 भी है, -1 भी है मेरे पास, है ना। मतलब 1 की इमेज क्या है आपकी, प्री इमेज, +1 और -1। अभी तो आपका क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है। जब आपने -1 पुट किया, सॉरी जब आपने 2.3 पुट किया, क्या पुट किया, जब आपने 2.3 आप पुट कर रहे हो, तो 2.3 के लिए क्या हो जाएगा, तो भी आपके यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा, क्योंकि रियल नंबर है ना, रियल नंबर के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सारे एलिमेंट है आपके, तो 2.3 के लिए भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा। लेकिन आप बात कर रहे हो कि सर ये मेरा -1 है, तो अगर आप -1 का स्क्वायर रूट पुट करते हो तो रियल नंबर भी आपका -1 का स्क्वायर रूट निकाल के नहीं ला सकता, है ना, क्योंकि जो नेगेटिव स्क्वायर रूट होते हैं वो भी रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे आपका वापस हमारा, सिंस -1 बिलोंग टू y या -1 बिलोंग टू r, there is no element in, there is no element in x equal to root y in set of domain, in set of domain R, therefore f is not surjective, f is not surjective। okay, I hope all of you understand about it। Let's see the fourth part of the second question, क्या है आपका, f such that n to n given by f of x equal to x cube। अभी हमने स्क्वायर के लिए प्रूफ किया था, हमें क्यूब के लिए प्रूफ करना है, किसके लिए प्रूफ करना है, हमें क्यूब के लिए। तो आप बात समझिए, n to n मतलब वही नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डोमेन भी नेचुरल नंबर से आना है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर से आना है। 1 1 की बात कर लेते हैं, पता है मुझे 1 1 तो आ ही गया होगा, पक्की बात है 1 1 आ गया होगा, ऑन टू हमें और समझना है आपका। तो 1 1 के लिए तो क्या करना था मुझे बताइए आप लोग, क्या करना था 1 1 के लिए, 2 एलिमेंट लेना है सर, ले लीजिए भैया 2 एलिमेंट। मैंने ले लिया, एक एलिमेंट होगा x1, एक होगा x2 बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर वेयर n इज सेट ऑफ डोमेन, सेट ऑफ डोमेन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा, यह आ जाएगा आपका x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, दोनों साइड का क्यूब रूट ले लिया, x1 इक्वल टू x2 आ गया कि नहीं आ गया। सर एक बार नंबर लेके भी बता दो, क्या सर एक बार नंबर लेके भी बता दो, बता देते, नंबर लेके भी देख लेते। मान लो मैंने लिया एक बार f ऑफ 1 ले लेते हैं, ठीक है, f ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब दैट इज 1, है ना।
दूसरी बार मैंने लिया एफ ऑफ माइनस वन का क्यूब मीन्स दैट इज ऑल्सो -1। तो अब आपने लिखा है यहाँ पर कि एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ -1 लिखा है हम लोगों ने, तो क्या 1 इक्वल टू -1 आया है? आ चुका है। और यही तो लाना था कि आपने जो वैल्यू पुट की वही वैल्यू अगर आपकी आ जाए तो फंक्शन हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे तो आ गई है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एफ इज इंजेक्टिव। एफ इज इंजेक्टिव। अब यहाँ पे ये फील्ड में मत चले जाना सर, 1 के इक्वल नहीं होता। हम फंक्शन को इंजेक्टिव प्रूव कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है थ्योरी से। हमने तो क्या देखा कि x1 इक्वल टू x2 है, मतलब 1 इक्वल टू -1 है, मतलब फंक्शन हमारा इंजेक्टिव होगा, है ना। ये तो फील करने चले जाओ सर 1 -1 के इक्वल तो होता नहीं है, आपने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई थी? 1 आ गई थी, और एफ ऑफ -1 की वैल्यू 1 आ गई थी। मीन्स हमने जो x1 और x2 की वैल्यू पुट की वही वैल्यू हमें मिली थी, मतलब फंक्शन क्या हो चुका है हमारे लिए? इंजेक्टिव हो चुका है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं भैया अपने क्वेश्चन पे, ऑन टू पे करने वाला काम। ऑन टू की हम बात कर लेते हैं। ऑन टू के लिए हमने क्या कहा सर? पहले तो y के इक्वल ले लेते हैं हम लोग, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ ऑफ x, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा x क्यूब। यहाँ से मैंने क्यूब रूट निकाला तो x की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ y। क्या आ गई x की वैल्यू? क्यूब रूट ऑफ y। मतलब अब मुझे y की वैल्यू पुट करना है कोडोमेन के सेट में और देखना है क्या उसकी कोई प्री इमेज आती है क्या x के सेट में। तो हमने कहा सर पहले तो एरो डायग्राम बना के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आएगी कि नहीं आएगी। ये भी मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1 2 3 4 बहुत है यार, 4 नंबर 1 2 3 4। सर जी हमने जब y की वैल्यू आपकी 1 पुट की तो क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1, और वो की इसकी की प्री इमेज आती है, मतलब 1 की प्री इमेज तो आपको मिल गई है, मतलब अभी तो हमारा ऑन टू है। आपने y की वैल्यू 2 पुट की, प्री इमेज आ जाएगी क्यूब रूट 2। क्या आ जाएगी हमारी? क्यूब रूट 2। 2 का क्यूब रूट क्या होता है? वो जो भी होता है, वॉट एवर इट इज, 2 का क्यूब रूट जो भी होता है। लेकिन क्या 2 का क्यूब रूट आपका नेचुरल नंबर के सेट में आ पाएगा क्या? मीन्स x की वैल्यू कोई ऐसी आ पाएगी क्या जिसका क्यूब रूट हो? नहीं आएगी। मतलब आपको जो 2 की प्री इमेज है, अगर आप y इक्वल टू 2 पुट करते हो तो आपको x के सेट में कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो सेट फंक्शन आपका ऑन टू तो नहीं होगा, सब्जेक्टिव तो नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे सर? राइटिंग काम में इसका टफ ही है हमारे लिए। तो हम लिखते हैं सिंस 2 बिलोंग्स टू n, है ना, देयर इज नो एलिमेंट इन x, देयर इज नो एलिमेंट in x equal to cube root y in set of domain, in set of domain। मतलब कि आपका इसके लिए कोई भी एलिमेंट आपका डोमेन के सेट में नहीं है, therefore f is not 1 1, सॉरी f is not on to। on to को ही हमारा सर्जेक्टिव कहा जाता है। तो क्या मिला मुझे कि फंक्शन आपका इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब वही फिफ्थ वाला फंक्शन इन लोगों ने दिया है, हमें फिफ्थ वाले में क्या चेंज कर दिया? केवल आपका जो नेचुरल नंबर पे डिफाइन था उसे आपका इंटीजर पे डिफाइन कर दिया। फंक्शन को कहाँ पे डिफाइन कर दिया? इंटीजर पे। तो मैंने कहा सर कि मैं मान लेता हूँ लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z वेयर z इज द सेट ऑफ डोमेन, है ना। तो क्या हुआ आपका? आपने कहा सर मैंने जब यहाँ पे पुट किया मुझे सेम मिल गया, यहाँ पे मैंने देखा मुझे सेम मिल गया, आपका मिल गया ना। तो फंक्शन इंजेक्टिव तो नहीं होना है, सॉल्व करके देख लेना, होना है वही तो होना है, भले जेड पे डिफाइन हो कुछ भी हो। अब बात आती है ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए अब हमारा थोड़ा सा आपका क्या है, ग्राफ आपका चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? ये हम लोग का चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि हमने कहा यहाँ पे है आपका z और यहाँ पे भी है आपका z इंटीजर, तो -3 -2 -1 0 1 2, -3 -2 -1 0 1 2। तो बात आ जाती है कि आपने जब 1 का क्यूब रूट निकाला वो भी 1 है, 2 का क्यूब रूट तो आप इंटीजर में भी नहीं निकाल के ला पाओगे। अगर रियल नंबर का फंक्शन होता तो पॉसिबल था कि 2 का क्यूब रूट वहाँ पर एग्जिस्ट करे, लेकिन इंटीजर में भी आपका 2 का क्यूब रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वापस वही चीज, देयर इज 2 बिलोंग्स टू z, देयर इज नो एलिमेंट इन x इक्वल टू क्यूब रूट इन द सेट ऑफ द डोमेन, देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव। तो क्या होगा? ये फंक्शन भी आपका इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया देन वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, देन आप समझ जाओगे, ओके। एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।